नमस्कार दोस्तों। आज की जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप खुद 60 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई विधवा महिला है या फिर कोई दिव्यांग साथी है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। वजह यह है कि सरकार की पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। इससे लाखों जरूरतमंद लोगों को सीधा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो उम्र, बीमारी या शारीरिक असमर्थता की वजह से नियमित कमाई नहीं कर पाते। बुढ़ापे में दवाइयों का खर्च, रोजमर्रा की जरूरतें और बढ़ती महंगाई इनकी परेशानी और बढ़ा देती है। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाएं शुरू की थी ताकि ऐसे नागरिकों को हर महीने एक निश्चित आर्थिक मदद मिलती रहे और उन्हें किसी और पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। अब तक आपने देखा होगा कि इन पेंशन योजनाओं की राशि हर राज्य में अलग अलग तय की जाती रही है। कहीं सिर्फ 400 महीना दिया जाता है, कहीं 1000 तो कहीं 2000 या 2500 तक की पेंशन मिलती है। यानी कोई एक समान व्यवस्था नहीं थी और लोगों को अपने राज्य की नीति पर ही निर्भर रहना पड़ता था। कई बार तो इतनी कम राशि में दवाइयों का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वह वाकई राहत देने वाली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3250 प्रति माह करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। यानी बुजुर्ग हो, विधवा महिला हो यानी दिव्यांग, सभी साथी को हर महीने 3250 मिलने की संभावना बन रही है। ये बदलाव उन लोगों के लिए बड़ी राहत हो सकता है जो अब तक बहुत कम पैसे में गुजारा कर रहे थे। अब जाहिर है आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहे होंगे, ये बढ़ी हुई पेंशन किस राज्य में लागू होगी, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा और सबसे बड़ा सवाल ये नई राशि कब से मिलना शुरू होगी। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आपके राज्य में फिलहाल कितनी पेंशन दी जा रही है। अब थोड़ा ये समझना ज़रूरी है कि पेंशन योजना की व्यवस्था कैसे काम करती है। जब केंद्र सरकार कोई योजना शुरू करती है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, अटल पेंशन योजना या सुकन्या समृद्धि योजना, तो वे पूरे देश में एक जैसी शर्तें के साथ लागू होती है। लेकिन जब बात राज्य सरकारों की पेंशन योजनाओं की आती है तो यहाँ हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति और नीति के हिसाब से राशि तय करता है। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ फिलहाल बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांग को करीब 2500 प्रति माह पेंशन दी जा रही है। वहीं हरियाणा ने इस मामले में एक कदम आगे बढ़ते हुए पहले 3000 पेंशन शुरू की और अब हाल ही में इसे बढ़ाकर 3250 प्रति माह करने की घोषणा भी कर दी। यानी हरियाणा में अब इन वर्गों को हर महीने 3250 मिलने, जो वाकई एक सराहनीय फैसला माना जा रहा है। लेकिन अगर देश के बाकी राज्यों की तरफ नजर डालें तो तस्वीर उतनी अच्छी नहीं दिखती। बिहार में पेंशन को चुनाव माहौल में 400 से बढ़ाकर 1100 तक किया जा रहा है, लेकिन आज की महंगाई को देखते हुए यह राशि अभी भी काफी कम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी बुजुर्गों को लगभग 1000 ही मिलते हैं। झारखंड में भी यही स्थिति है। उत्तराखंड में भी राशि थोड़ी बेहतर जरूर है, जबकि पश्चिम बंगाल में 750 से 1000 के बीच पेंशन दी जाती है। राजस्थान में भी पेंशन करीब 700 से 1000 के आसपास है। हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े और विकसित राज्य में भी कई जगह केवल 600 की पेंशन मिल रही है। आज के समय में जब दवाइयों, राशन और रोजमर्रा के खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तब इतनी कम पेंशन में सम्मान के साथ जीवन जीना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अब ये मांग तेज हो रही है कि हर राज्य में पेंशन की राशि कम से कम 3000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए ताकि बुजुर्ग और विधवाओं और दिव्यांग को सही मायनों में राहत मिल सके। अब जरा आप खुद सोचिए, 1000 या 1200 महीने की रकम को सच में पेंशन कहा जा सकता है क्या? आज के समय में तो ये राशि इतनी कम है कि उसे एक बुजुर्ग का एक हफ्ते का भी खर्च ठीक से नहीं निकल पाता। ऐसे में जब सरकारें इतनी कम पेंशन तय करती है तो लगता है जैसे ये मदद नहीं बल्कि सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। जबकि हकीकत ये है कि हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है। कोई मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई दुकान संभालता है, कोई नौकरी करता है। जवान उम्र में वही व्यक्ति अपने परिवार का पेट पालता है, बच्चों की पढ़ाई कराता है और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। ऊपर से हर कदम पर टैक्स देता है, यहाँ तक कि रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे टूथब्रश, साबुन, टूथपेस्ट, सब पर टैक्स लगता है। यानी पूरी जिंदगी इंसान सरकार को टैक्स देता ही रहता है। लेकिन जब वही व्यक्ति 60 साल की उम्र पार कर लेता है और काम करने की स्थिति में नहीं रहता, तब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे समय में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे उस व्यक्ति का ध्यान रखे। कम से कम इतनी पेंशन तो दी जाए कि बुजुर्ग अपना बुढ़ापा सम्मान के साथ बिता सके, दवा ले सके और किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। इसी वजह से हरियाणा सरकार का 3250 पेंशन वाला फैसला लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर 3250 रुपए महीने मिलते हैं तो इसका मतलब है करीब 100 रुपए रोज। इतने में कोई बुजुर्ग अपनी दवाइयाँ खरीद सकता है, थोड़ा बहुत राशन ला सकता है और अपने छोटे मोटे खर्च खुद संभाल सकता है।
ये राशि भले बहुत बड़ी लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीने में मदद जरूर करती है। दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है, सिर्फ राज्य सरकारें ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी कई ऐसी योजनाएं चलाती है जिसने भविष्य में पेंशन और सुरक्षा मिल सकती है। जैसे अटल पेंशन योजना, जिसमें थोड़ा थोड़ा योगदान करके 60 साल की उम्र के बाद 1000 से लेकर 5000 तक की पेंशन पाई जा सकती है। इसी तरह श्रम योगी मानधन योजना खास तौर पर मजदूर वर्ग के लिए, जिसमें पंजीकरण करवाना भविष्य की पेंशन सुनिश्चित की जा सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एक अच्छा विकल्प है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें हर साल 6000 की मदद मिलती है। आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। और सुकन्या समृद्धि योजना बच्चियों के लिए भविष्य को सुरक्षित करने का एक मजबूत माध्यम है। समस्या ये नहीं है कि योजनाएं नहीं है, असली दिक्कत ये है कि इन योजनाओं की जानकारी सही तरीके से नहीं होती, गांव-गांव और जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचती। आज भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें इन योजनाओं के नाम तक नहीं पता। नेता चुनाव के समय तो हर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी योजना की जानकारी देने कोई नहीं आता। इसी वजह से मजदूर, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार और गरीब तबके लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हरियाणा वाला मॉडल पूरे देश में सामान्य रूप से लागू किया जाए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सके। इसके लिए आपका एक लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट ही हमारे लिए पर्याप्त है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास योजना पर अलग से पूरा वीडियो बनाऊँ, चाहे वे बैंक से जुड़ी हो या किसी सरकारी योजनाओं से, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी मांग के अनुसार मैं पूरी जानकारी लेकर वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ज़रूरी और काम की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।